तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिया साइकिल। अगर हम यूरिया साइकिल की बात करेंगे तो यूरिया जो होता है ये मेनली किससे बना होता है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं NHCONS2। ये क्या है, यूरिया का फार्मूला है, CO यहाँ पे। तो यूरिया क्या होता है, यूरिन के रास्ते पास आउट हो सकता है, वाटर सॉल्युबल है तो ये पास आउट हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं हम लोग कि जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म बोले तो कैटाबॉलिज्म, स्पेशली क्या, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जब इसका कैटाबॉलिज्म होता है तो यहीं से आता है क्या, NH3 आता है। क्या आता है, अमोनिया आता है, NH3। जो NH3 होता है वो हमारे लिए टॉक्सिक होता है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो अगर इसको NH3 को हम लोग रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो क्या हो जाएगा, पॉइजनिंग हो जाएगी, अमोनिया पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसलिए इसको क्या करना है हमें, अमोनिया जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो उसको क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, यूरिया में। जब ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, यही यूरिया जो है यूरिन के रास्ते जो है किडनी से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूरिया साइकिल। तो एक्चुअली में क्या है, प्रोटीन और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है अमोनिया, और यही अमोनिया है हमें कन्वर्ट करना है यूरिया में, जो कि यूरिया आसानी से यूरिन के रास्ते पास आउट हो जाता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल की बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि यूरिया साइकिल का डेफिनेशन क्या है, या इंट्रोडक्शन उसके बारे में। जो यूरिया साइकिल होता है ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। यूरिया साइकिल को यूसी में लिखूंगा मैं, यूरिया साइकिल इज द मेटाबॉलिक पाथवे। कहाँ पे होता है ये, लीवर, इन द लीवर। किस लिए होता है, दैट कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया की बोले तो NH3 जो होता है अमोनिया होता है, टॉक्सिक अमोनिया प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अमाइनो एसिड या फिर कह लीजिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म या, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ये पूरी डिफिनेशन हुई यूरिया साइकिल की। ठीक है, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, टोटल 5 स्टेप्स। उसमें से 2 स्टेप क्या होते हैं, शुरुआत के 2 स्टार्टिंग जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट के 3 स्टेप कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल कर लीजिए, साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म। आपको पता होना चाहिए साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइट के बारे में बात करेंगे तो ये साइट कहाँ होगा, लीवर में होगा, लीवर में। और लीवर में कौन से सेल में, हिपेटोसाइट्स में, और हिपेटोसाइट्स में कहाँ पे, मेनली 2 स्टेप क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और बाकी 3 स्टेप जो है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, 2 रिएक्शन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और लास्ट का 3 रिएक्शन कहाँ होगा, साइटोसॉल में या साइटोप्लाज्म में। इसका मेन पर्पस क्या होता है, डिटॉक्सिफाई अमोनिया, मतलब वही अमोनिया को रिमूव करना है। और दूसरा क्या होता है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना। पर्पस की बात करते हैं, पर्पस मतलब होता है इसका उद्देश्य क्या है, यूरिया साइकिल का मीनिंग क्या है उद्देश्य, पहला डिटॉक्सिफाई अमोनिया, दूसरा है मेंटेन नाइट्रोजन बैलेंस, मेंटेन
नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, यही मेन है। क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक होता है हमारे लिए, अगर ये हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो हमारे लिए जहर की तरह काम करेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी मर जाएगी, बॉडी की सेल्स मर जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। 5 स्टेप मैंने बताया, 5 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें से 2 स्टेप कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, 3 स्टेप कहाँ पे, साइटोसोल में। उस टोटल कितने एटीपी यूज होते हैं यहाँ पे, 3 एटीपी यूज होते हैं यूरिया साइकिल में, 3 एटीपी यूज्ड इन द यूरिया साइकिल, 3 एटीपी यूज होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस पहले स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में क्या है कि जहाँ की क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, MTCD लिखता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया पहला स्टेप होगा, और ये जो है यहाँ पे क्या है, अमोनिया आया हुआ है, क्या है, अमोनिया NH3। ये किससे बनेगा, प्रोटीन या अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म से जो आएगा। ठीक है, अमोनिया प्लस CO2 प्लस 2 ATP, मैंने कहा ना ATP यूज होगा, तो ये तीनों मिला के क्या बना देंगे हमारा, क्या बनेगा, कार्बोमोइल फॉस्फेट। कार्बा होता है, कार्बामोइल फॉस्फेट, कार्बोमोइल फॉस्फेट, इसको CP बोल सकते हैं शॉर्ट में, कार्बोमोइल फॉस्फेट। यहाँ पे एक जो है एंजाइम होगा, एंजाइम कौन सा होगा, इसको शॉर्ट बोलते हैं CPS1। CPS1 का फुल फॉर्म क्या है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। अगर आपने एंजाइम का क्लासेस पढ़ा होगा तो उसमें ये होता है, एक सिंथेटेज होता है। ठीक है, तो उसी क्लास का एक एंजाइम है, क्या है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। इसके साथ साथ यहाँ पे एक एक्टिवेटर होता है, क्या होता है, एक्टिवेटर कौन सा होता है, उसका नाम होता है नाग होता है, नाग। वो सांप वाला काला रंग नहीं, कोबरा वाला नहीं है ये, N-एसिटाइल ग्लूटामेट। क्या होता है, N-एसिटाइल ग्लूटामेट, ये होता है एक्टिवेटर। क्या होता है, ये एक्टिवेटर होता है। ठीक है, तो अमोनिया जो कि हमारा बेस्ट प्रोडक्ट था, किसका, प्रोटीन या अमीनो एसिड के कैटाबोलिज्म का, वहाँ से आएगा, और ये टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको रिमूव करना जरूरी है। तो आप फिर CO2 के साथ प्लस 2 ATP के साथ मिलकर क्या बनेगा, कार्बामोइल फॉस्फेट। ये पहला रिएक्शन हो जो कि कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। हाँ, दूसरा स्टेप की बात करेंगे। दूसरा स्टेप जो है, जो कार्बामोइल फॉस्फेट है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, एक आएगा ऑर्निथीन। क्या आएगा, ऑर्निथीन THINE, ऑर्निथीन आके जुड़ेगा इसमें। ठीक है, फिर क्या बना लेगा, सिट्रुलिन बना लेगा, सिट्रुलिन बन जाएगा। तो ये भी स्टेप कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही है, सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बामोइल फॉस्फेट था ऑर्निथीन के साथ साथ मिलके क्या बना लेगा, सिट्रुलिन लगा लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एंजाइम कौन सा है, उसको बोलते हैं OTC बोलते हैं, OTC। क्या नाम है इसका, ऑर्निथीन ट्रांस, नाम थोड़ा सा टफ है, रटना पड़ेगा आप लोगों को,
ट्रांसकार्ब एमाइलेज, ठीक है। तो इसी बोलते ओ टी और सी। OTC क्या हो गया, ऑर्निथिन ट्रांसकार्ब एमाइलेज एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। तो ये कन्वर्ट बना देगा क्या, सिट्रुलिन बना देगा। अब जो है सिट्रुलिन कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाएगा तो फिर तीसरा स्टेप जो होगा वो कहाँ पे होगा, साइटोसॉल में होगा। तो यहाँ पे तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तो जो सिट्रुलिन होगा वो प्लस क्या, प्लस एस्पार्टेट, क्या आएगा, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट प्लस यहाँ पे एक ATP आएगा। तो सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट और ATP ये तीनों क्या मिला लेंगे, क्या बना देंगे, आर्जिनिनो सक्सिनेट आर्जिनो सक्सिनेट बना देंगे। यहाँ पे क्या जो एस्पार्टेट है, यहाँ पे याद रखने की MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो एस्पार्टेट है वही सेकंड नाइट्रोजन देता है, गिव सेकंड नाइट्रोजन टू यूरिया, ठीक है। नाइट्रोजन अभी जब मैंने शुरुआत में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो नाइट्रोजन यूरिया बनाया था उसमें 2 नाइट्रोजन था, एक तो अमोनिया था वो तो है ही है, और दूसरा क्या है, दूसरा नाइट्रोजन जो है कौन बना देता है, कौन देता है, एस्पार्टेट देता है। ये सेकंड नाइट्रोजन एटम को कौन देता है, एस्पार्टेट देता है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा वो इम्पोर्टेंट है। एंजाइम यहाँ पे आएगा आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेस, जो बनेगा उसी नाम पे होगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, एक होता है सिंथेज, एक होता है सिंथेटेज, दोनों में डिफरेंस होता है, सिंथेटेज ये है, ठीक है। आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम आएगा जो कि क्या बना लेगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट। ये स्टेप कहाँ पे होगा, साइटोसॉल में। ये था तीसरा स्टेप, कहाँ पे होगा, साइटोसॉल में। यहाँ साइटोसॉल कहा जाएगा आउट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, MTCD, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप जो था कहाँ पे होगा, साइटोसॉल में होगा। फिर चौथा स्टेप जो है, चौथा स्टेप में क्या होगा, जो आर्जिनिनो सक्सिनेट है इसमें कंसमें कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन प्लस फ्यूमेट में, आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट, आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एंजाइम जो होगा उसका नाम होता है आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइज, मतलब इसको लाइसिस करा देगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइज। ये क्या कर देगा, इसको लाइसिस करा देगा, तोड़ देगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन सा, आर्जिनिन बनेगा और फ्यूमेट बनेगा। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो फ्यूमरेट जो होता है वो कहाँ इंटर कर जाएगा, इंटर द क्रेब्स साइकिल अगर आपने पढ़ा है तो इंटर्स टू द TCA साइकिल का दूसरा नाम क्रेब्स साइकिल होता है, TCA साइकिल, ठीक है। अब जो आर्जिनिन है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन, ये चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप ये था। अब ये पांचवा स्टेप होगा, लास्ट स्टेप जो होगा पांचवा स्टेप। ये भी सब लास्ट के 3 स्टेप कहाँ पे होंगे, साइटोसॉल में होंगे। तो जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन वाटर के साथ यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, वाटर, H2O, वाटर ऐड होगा तो ये क्या बना लेगा, यूरिया प्लस ऑर्निथिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑर्निथिन, यूरिया प्लस ऑर्निथिन बन जाएगा। और फिर ऑर्निथिन रिटर्न होके जो पहला स्टेप था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे चला जाएगा ऑर्निथिन जो आएगा यहाँ पे ये वापस हो जाएगा। ऑर्निथिन भी पूरा ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो हमारा मेन मोटो क्या था, अमोनिया से यूरिया बनाना था। हमारा सारा सिस्टम जो है
कंप्लीट हो गया ये यूरिया साइकिल पूरा जो है। यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, एंजाइम शायद मिस कर दिया मैंने, आर्जिनेज एंजाइम। कौन सा? आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम, जो आर्जिनेज एंजाइम है वो क्या करा देगा? यूरिया का फॉर्मेशन करा देगा, प्लस ऑर्निथिन बन जाएगा। ऑर्निथिन जो है रिटर्न होकर वापस यहाँ पे चला जाएगा, फिर से साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है, जो कि 2 स्टेप कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। 3 स्टेप कहाँ पे होगा? साइटोसॉल में होगा। ये हमारा जो है फ्लो चार्ट में कैसे कैसे बना सकते हैं आप। फ्लो चार्ट में इसी को बना सकते हैं, जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है इसी तरह इसको रट लीजिए। अगर आता है तो बस शुरुआत में इंट्रोडक्शन प्लस ये आप बना दीजिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या था इसमें? एनर्जी रिक्वायरमेंट आपको बता ही दिया था मैंने। एनर्जी रिक्वायरमेंट 3 एटीपी शुरुआत में लिखा देता है। एटीपी देखिए, काउंट कीजिए कहाँ कहाँ है। एक एटीपी देखिए यहाँ पे है, ठीक है, और कहाँ पे शुरुआत में 2 एटीपी हो जाता है। तो टोटल कितने एटीपी हो गए? 3 एटीपी। टोटल कितने होंगे? 3 एटीपी। 3 एटीपी, ठीक है, 3 एटीपी यूज होंगे। और एक साथ यहाँ पे और पॉइंट एमसी को पॉइंट आप से कि 3 एटीपी होंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल ऑफ 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बनता है। 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड आर यूज्ड। ये इसलिए है क्योंकि इसमें 2 एटीपी जो होता है 2 एडीपी बना देगा, एक एटीपी जो है क्या बना देगा? एएमपी बना देगा। इसलिए जो है वहाँ पे 4 आना 4 3 एटीपी, लेकिन हमारा 4 एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है टूटेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे सोर्स ऑफ जो है नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होगा, ये एमसीक्यू पॉइंट आप बता रहा हूँ। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन यूरिया। सोर्स ऑफ पहला क्या था? जो अमोनिया आया था, फ्री NH3, फ्री NH3 वहाँ से आएगा। दूसरा कहाँ से आएगा? एस्पार्टेट से। अभी लिखवाया था मैंने, एस्पार्टेट। ठीक है, अब रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। एक ही एंजाइम है जो रेट लिमिटिंग एंजाइम। रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? CPS1। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। CPS1 ये है रेट लिमिटिंग एंजाइम है, यही जो है इसको रेगुलेट करेगा। अगर आपको याद हो, रेगुलेटर बताया था मैंने, एक्टिवेटर बनाया था। सॉरी, एक्टिवेटर क्या था? NAG का फुल फॉर्म क्या था? एनस्टाइल ग्लूटामेट। एनस्टाइल ग्लूटामेट नाग। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये दोनों रेगुलेट करेंगे इस चीज़ को। अगर मान लीजिए यूरिया साइकिल में डिफेक्ट आ जाएगा तो फिर क्या होगा? जो है यूरिया के लेवल अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। जब अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा उसके से सिम्टम क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे? क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपर एमोनीमिया, हाइपर NH3 कह लो, या फिर हाइपर अमोनीमिया, मतलब ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ जाना, हाइपर अमोनीमिया। क्लिनिकल फीचर क्या क्या आएंगे? देखो, सबसे पहला क्या है? वोमिटिंग आएगा। दूसरा, खाने का मन नहीं करेगा, पुअर फीडिंग, खाया नहीं जाएगा। तीसरा, लिथार्जीनेस, थकान बहुत रहेगा, आलस रहेगा, लिथार्जीनेस। और चौथा क्या होगा? इरिटेबल। अगर यही जाए अमोनिया ब्रेन में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गया तो क्या हो जाएगा? सीजर्स हो जाएंगे, झटके आएंगे, एपिलेप्सी। और ब्रेन में डिस्टर्ब अगर वहाँ पे हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सेरिब्रल एडिमा, दिमाग में पानी भरना शुरू हो जाएगा, एडिमा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हाइपर अमोनीमिया के क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं, ये कहाँ पे जो यूरिया साइकिल होता है, सिर्फ कहाँ होगा? लीवर में होगा।
ठीक है, 2 स्टेप क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है, 3 स्टेप कहाँ पे, साइटोसोल में होता है। रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है, CPS1 होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। और एक्टिवेटर क्या था, नाग था, एनेस्टाइल ग्लूटामेट। और इसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट की बात करेंगे इसमें कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं यूरिया साइकिल, डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहला है अगर CPS1 की डिफिशियंसी हो जाएगी, कहाँ पे, CPS1, ये तो रेट लिमिटिंग एंजाइम, तो इससे चलेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से समझते हैं। पहला स्टेप, अगर मान लीजिए ये काम करना बंद कर देगा, CPS1 नहीं रहेगा, नहीं काम करेगा, या डिफिशियंसी हो जाएगी इसकी, तो क्या होगा, अमोनिया का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाइपर एमोनीमिया। पहला CPS डिफिशियंसी में इससे क्या होगा, हाइपर एमोनीमिया, हाइपर एमोनीमिया, ठीक है। दूसरा है अगर मान लीजिए OTC हो जाए, हाइपर एमोनीमिया टाइप 1 होता है, 2 टाइप होता है, टाइप 1, ठीक है। इसमें लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर होगा ये, क्योंकि आगे का स्टेप बढ़ ही नहीं रहा था, अमोनिया इकट्ठा ही होता जाएगा, ठीक है। पहला बीमारी ये होगा जो यूरिया साइकिल का डिसऑर्डर है। दूसरा क्या होगा, दूसरा है अगर OTC एंजाइम जो होता है, OTC एंजाइम क्या था, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, हाइपर एमोनीमिया होगा, हाइपर एमोनीमिया टाइप 2 होगा। लेकिन ये ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, ये मेनली क्या होता है, एक्स लिंक्ड होता है। अगर क्रोमोसोम की बात करेंगे तो एक्स लिंक होगा, ये लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, OTC डिफिशियंसी होगी, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, ओरोटिक एसिड बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, ओरोटिक एसिड। स्टेप 3 की बात करेंगे, तीसरा जो है आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। तो इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा, सिट्रुलिनीमिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिट्रुलिनीमिया, हाइपर एमोनीमिया। उसी तरह अगला स्टेप, जितने स्टेप सबके स्टेप वही 5 हो जाएंगे। चौथे स्टेप पे क्या था, आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइज मतलब लाइसिस करा जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्जिनो सक्सिनो एसिडूरिया होगा। डिसऑर्डर क्या होगा, आर्जिनो सक्सिनिक एसिडूरिया, मतलब जो था वो बढ़ जाएगा तो एसिडूरिया। अभी इसको समझेंगे, पहले लिख लीजिए क्या क्या होता है। पांचवा क्या था, आर्जिनेज। अगर आर्जिनेज डिफिशियंसी को डिफिशियंसी तो क्या होगा, आर्जिनीमिया हो जाएगा, आर्जिनीमिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मिलेंगी इसमें। तो इसको यहाँ पे 5 एंजाइम थे तो 5 डिसऑर्डर होंगे, 5 एंजाइम 5 डिसऑर्डर, क्योंकि उन्हीं एंजाइम की डिफिशियंसी होगी, उसकी वजह से जो बढ़ेगा उसी के नाम पे पहुँच जाएगा। तो सब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार जो है, इसको छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं। देखिए यूरिया साइकिल क्या है, अमोनिया बेस्ड नाइट्रोजन प्रोडक्ट है जो कि हमारे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में निकलता है, ठीक है। ये जो है कहाँ पे होता है, यूरिया साइकिल लीवर में होता है। लीवर में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल में, हिपैटोसाइट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अमोनिया और नाइट्रोजन ATP के साथ मिलकर कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेस CPS1 की डिफिशियंसी क्या बना लेगा, कार्बोनिल फॉस्फेट बना लेगा। अगर मान लीजिए इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, कार्बोनिल के साथ ये एंजाइम हट गया नहीं है, तो रिएक्शन आगे जाएगा नहीं, बनेगा। तो अमोनिया कन्वर्ट नहीं होगा तो अमोनिया का लेवल बढ़ेगा,
अमोनिया का लेवल बढ़ेगा। तो क्या हो गया, हाइपर एमोनीमिया टाइप फर्स्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरा स्टेप क्या था कि दूसरा स्टेप ये है, ये ऑर्निथिन के साथ, ठीक है, ऑर्निथिन के साथ क्या बना था, सिट्रुलिन बन जाता। अगर मान लीजिए जो है सेकंड स्टेप वाला ये एंजाइम जो है नहीं है, तो फिर क्या बढ़ जाएगा, कार्बोनिल फास्फेट बन जाएगा। ठीक है, और ऑर्निथिन बढ़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो हाइपर एमोनीमिया, मतलब यही है। इसकी वजह से अगर रिएक्शन आगे नहीं जाएगा तब भी एमोनिया का लेवल बढ़ा रहेगा, तो उसकी वजह से टाइप 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइप 2 हाइपर एमोनीमिया मतलब अमोनिया। ठीक है, हाइपर एमोनीमिया सेकंड स्टेप। अगर तीसरे स्टेप का जो है नहीं होगा, यहाँ पे ये एंजाइम नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सिट्रुलिन आगे नहीं जाएगा रिएक्शन में, तो सिट्रुलिन का लेवल बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, सिट्रुलिनीमिया। ठीक है, सिट्रुलिनीमिया। अगर मान लीजिए रिएक्शन आगे सब जा रहा है, यहाँ पे एस्पार्टेट मिलके सिट्रुलिन मिलके क्या बना रहा था, आर्जिनो सक्सिनेट बना रहा था। अगर मान लीजिए हाँ ठीक है, उसके आगे जो है आर्जिनो सक्सिनेट क्या है, कन्वर्ट हो रहा था किसमें, आर्जिनिन में टूट रहा था। लाइज यहाँ पे लाइज था जो लाइसिस करा देता था, फ्यूमेट बाहर जाता है, ये कहाँ चला जाएगा, TCA साइकिल में चला जाएगा, क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए लाइज वाला एंजाइम आर्जिनिनो सक्सिनेट एंजाइम नहीं है, डिफिशिएंसी हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन आगे जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो आर्जिनिनो सक्सिनेट का लेवल बढ़ता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिडूरिया हो जाएगा, एसिडूरिया। ये जो है आर्जिनिनो सक्सिनेट एसिडूरिया हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या था, आर्जिनेज। पाँचवां मान लीजिए है, ये पाँचवा स्टेप ये एंजाइम नहीं है आर्जिनेज, तो आर्जिनिन जो है इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, कहाँ नहीं करना, ऑर्निथिन और यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आर्जिनिन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो आर्जिनीमिया हो जाएगा। ठीक है, सारे स्टेप तो हो गए। ये किडनी से आउट हो जाता था यूरिया, तो आई थिंक ये अच्छे से आपको समझ में आएगा यूरिया साइकिल कैसे होता है, क्या है। ठीक है, इसको अभी एक बार हम लोग पूरा इसमें रिवाइज कर लेते हैं। यूरिया साइकिल की इसको दूसरा नाम भी क्या देते हैं, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन द लीवर। ठीक है, अमोनिया को हटा के लीवर में क्या बनाना, हमें यूरिया बनाना है। अब साइट क्या क्या है लीवर में, मेनली कहाँ पे, हिपेटोसाइट्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पहला और दूसरा स्टेप होता है, साइटोसोल में 3 से 5 स्टेप, टोटल 3 स्टेप जो है साइटोसोल में होता है। ठीक है, तब यहाँ पे देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले क्या बताया था, अमोनिया, CO2 और ATP। यहाँ पे जो है CPS1 प्लस एक्टिवेटर आता था नाग, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, कार्बोमाइल फास्फेट बना लेंगे। उसके बाद क्या है, ऑर्निथिन आएगा जो कि बाहर साइटोसोल से आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे OTC की उपस्थिति में ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, सिट्रुलिन बन जाएगा। ठीक है, फिर सिट्रुलिन क्या होगा, बाहर जाएगा साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एस्पार्टेट ऐड हो जाएगा साइटोसोल में, जो कि ऑलरेडी पड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसके साथ जो है एस्पार्टेट और सिट्रुलिन मिलकर क्या बना लेगा, आर्जिनो सक्सिनेट बना लेगा। एंजाइम कौन सा होगा, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। मैंने बताया था एक ATP यूज होता है, देखिए एक ATP क्या है, यहाँ पे EMP में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दो जो है यहाँ पे फास्फेट बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, तब जाके जो यहाँ पे दो यहाँ पे यूज होगा, प्लस 2 ATP यहाँ पे था, अगर याद हो यहाँ पे, तो यहाँ का 2 कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ADP में ही कन्वर्ट होगा, ADP में, मतलब सिंगल बॉन्ड यहाँ टूट रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हो गया, टोटल कितने हो गए, 4 एनर्जी वाले हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, इसलिए उसमें एनर्जी फॉर्मेशन में लिखवाया है मैंने कि 4 एनर्जी बॉन्ड फॉस्फेट के टूटते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद फिर क्या आएगा, आर्जिनो सक्सिनेट से जो है आर्जिनो सक्सिनेट लाइज, मतलब लाइसिस करा देगा। ठीक है, क्या बना देगा, आर्जिनिन और फ्यूमेट बना देगा। फ्यूमेट कहाँ पे एंटर कर जाएगा, क्रेब साइकिल या फिर TCA साइकिल में एंटर कर जाएगा। फिर आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, आर्जिनिन की उपस्थिति में यूरिया प्लस ऑर्निथिन में। ठीक है, वाटर के साथ मिलके, तो यूरिया जो होगा एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय किडनी हो जाएगा, ऑर्निथिन फिर से रिसाइकिल होके कहाँ चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जाएगा ऑर्निथिन। ठीक है, ये 5 स्टेप्स जो ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा दिया आप लोगों को। और हाँ, यहाँ पे देखिए बताया था मैंने, एस्पार्टेट जो था सेकंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया प्रोवाइड करता है, एस्पार्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 5 स्टेप प्रोसेस से, वही है अमोनिया और CO2 ATP CP कार्बन बनेगा, कार्बन फास्फेट प्लस ऑर्निथिन, OTC की उपस्थिति में सिट्रुलिन बना लेगा, सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट और ATP
सिंथेटेज की उपस्थिति में हाइड्रोजन सक्सीनेट बना लेगा। सारे स्टेप्स वही है जो लिखा हुआ है, इतना भटकने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ आपने लिख रखा है, ठीक है। 5 स्टेप प्रोसेस है, 3 ATP, 4 एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फ्री अमोनिया होता है, एस्पार्टेट होता है। रेगुलेशन की बात करेंगे, रेट इंजीनियरिंग क्या होता है, CPS1 होता है। एक्टिवेटर क्या है, ना आ गया, बस ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सिम्टम भी क्या था, वोमिटिंग था, प्योर फीडिंग, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, सीजर, एडिमा, कोमा, ये सब था, ठीक है। और डिसऑर्डर की बात करें, 5 डिसऑर्डर वही पहले एंजाइम वाले, हाइपरएनीमिया टाइप 1, दूसरे में क्या है टाइप 2 एक्सलिंक्ड है, तीसरे में क्या सिट्रोनीमिया है, आर्जिन सक्सिनेट लाइज का क्या है, आर्जिन सक्सिनेट एसिडूरिया है, आर्जिन में आर्जिनीमिया है, ठीक है। बस इतना ही है। अगर बाकी देखिए निमोक दिया हुआ, ऑर्डिनरी केयरलेस स्क्रैपर्स आर आल्सो फ्रीबलस अबाउट यूरिनेशन। खैर इतना टफ निमोनिया कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 5 स्टेप से आपको याद है, 2-3 बार लिख लीजिए और रट लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द यूरिया साइकिल। किसी को कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं समझ में आई तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।